अब सेक्युलर स्टेट होता क्या है? सेक्युलर स्टेट के अंदर कुछ खासियतें होती हैं। सबसे पहले उनकी फीचर समझ में आएंगे तो सेक्युलर स्टेट समझ में आ जाएगा कि वो होता क्या है। सबसे पहले किसी भी सेक्युलर स्टेट के अंदर कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता। जैसे हमारे देश में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कुछ कंट्री में है ऑफिशियल रिलीजन, जैसे श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन है बुद्धिज़्म। इस्लाम काफ़ी कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन है, जैसे पाकिस्तान के अंदर। जैसे क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन है किसका? इंग्लैंड का, ठीक है। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरह के ऑफिशियल रिलीजन को महत्व नहीं देता या मान्यता नहीं देता। तो भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, आधिकारिक रूप से कोई धर्म हमारा धर्म नहीं है। लोगों का धर्म हो सकता है, लेकिन स्टेट यानी सरकार का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होता। हाँ, सरकार के जो लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, कोई मुख्यमंत्री है स्टेट के अंदर, तो उनका पर्सनल रिलीजन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका भी कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। इसका मतलब किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, किसी धर्म को कमजोर नहीं करेगी, सभी धर्म उसके लिए बराबर माने जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, यानी कि संविधान हमें सभी लोगों को अपने धर्म को प्रोफेस करने की परमिशन देता है, अपने धर्म का पालन करने की। पालन करना तो एक और बात हो गई, प्रोफेस करने का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आजीविका ही धर्म है, जैसे पुजारी है, वो धर्म की चीज़ें कर रहा है, वो रैली निकाल रहा है ना, या कोई व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करा रहा है कहीं पे, तो वहाँ से जो पैसा कमा रहा है वो क्या उसका प्रोफेशन है, तो उसको प्रोफेस करने की परमिशन है कॉन्स्टिट्यूशन से, उस पर किसी तरह की रोक टोक नहीं है। किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकता है वो, यानी फॉलो कर सकता है। किसी भी धर्म को वो प्रोपोगेट कर सकता है, प्रोपोगेट मतलब उसका प्रचार कर सकता है। एंड ही चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, वो चाहे तो किसी भी धर्म को फॉलो ना करे, ये भी उसकी चॉइस है। इसको बोलते हैं हम नास्तिक होना, ठीक है। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के आधार पे किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन की परमिशन इंडिया में नहीं है। किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में नहीं किया जा सकता धर्म के नाम पे, ठीक है। लास्ट गवर्नमेंट की दो तरह की पॉलिसीज हैं, एक तो है इंटरफेयर की और एक है इंटरवेन की। इंटरफेयर, नॉन इंटरफेयर बोलते हैं उसको। नॉन इंटरफेयर का मतलब कि गवर्नमेंट किसी धर्म के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, लोगों को अपने भगवान की कैसे भी पूजा करनी है वो उनकी मर्जी है, सरकार उसमें कोई नियम नहीं बनाएगी। लेकिन इंटरवेन तब करेगा, इंटरवेन का मतलब होता है बीच बचाव करना। मतलब क्या हुआ कि अगर वैसे तो किसी धर्म के काम में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता कभी भी, लेकिन अगर किसी ने अपने धर्म का पालन करते हुए किसी भी तरीके से किसी कानून को तोड़ने की कोशिश की, जैसे बलि चढ़ाना, ह्यूमन सेक्रीफाइस देना, ज़बरदस्ती किसी को सती प्रथा के जरिए महिला को जला देना, तो वो चीज़ें जब कोई व्यक्ति करेगा, बेशक वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, उसके धर्म के नियम होंगे ये, लेकिन सरकार उसमें इंटरवेन करेगी, क्योंकि सरकार जो है वो नहीं चाहती कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जाए कहीं पे भी, ठीक है। क्लियर हो गया? ये हो गई आपकी। सर आप चारों पॉइंट एक और बार रिवाइज कर दो। हाँ देखो, रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं है इंडिया का, बाकी देशों की तरह हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। दूसरा, हमारे देश के लोगों को अपनी मर्जी किसी भी धर्म का पालन करने की, प्रैक्टिस करने की, उसको आजीविका की तरह यूज़ करने की और प्रचार करने की परमिशन है, और चाहे तो कोई व्यक्ति किसी धर्म को ना भी माने, उसकी मर्जी है। फिर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता धर्म के आधार पर भारत के अंदर। और गवर्नमेंट इंटरवेन की पॉलिसी फॉलो करती है, यानी कि आप आज़ाद हैं अपने धर्म का पालन करने के लिए, लेकिन आप किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर आप वायलेशन करते हैं तो सरकार उसको पनिश करेगी अकॉर्डिंग टू द लॉ। समझ में आ गया?